नमस्कार, मैं रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखकर चल रहे होंगे, सेफ होंगे। कामना मेरी सदा यही रहती है कि आपका लाइफ पिंक पिंक एंड परफेक्ट बना रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा टचिंग है, सेंसिटिव है, दिल को छू लेने वाला है। गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग से अभिप्राय क्या है, मैं इसे 2 शब्दों में बयान करना चाहूं तो आप अपने बच्चों का पालन ऐसे करें कि आने वाले बच्चों को तब आपके बच्चे ये बता सकें कि हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण ऐसे किया था। यानी वो एक एग्जाम्पल सेट करें आपका कि आपने उनका ऐसा पालन पोषण किया जो कि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। गुड पेरेंटिंग से अभिप्राय एक बच्चा जब घर में पैदा हो जाता है तो उसके जन्म लेते ही उसकी एक जर्नी शुरू हो जाती है। आपके द्वारा दी गई गुड पेरेंटिंग इस जर्नी को मैग्निफिसेंट जर्नी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा माँ बाप से ही सीखता है। इस बात का उदाहरण तो शास्त्रों में देखिए, चक्रव्यूह का अभिभेदन करना अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही सीख लिया था और प्रहलाद 5 साल से कम उम्र की अवस्था में ही अपने पूरे शास्त्रों का ज्ञाता हो गया था। तो ये सीख कहां से आई? गुड पेरेंटिंग के संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने गुड पेरेंट होते हुए एक आप बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान कर सकते हैं जिसमें उसकी समझ और बुद्धि का विकास इस तरह से होता है कि उसका चहुमुखी विकास हो जाता है और वह बाह्य प्रभावों से पूर्णतः मुक्त होकर आपसे ही पूरी की पूरी लाइफ लर्निंग लेता है। आज मैं आपको कुछ गुड पेरेंटिंग के बहुत अच्छे टिप्स देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वो सब बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक सुने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहे साथ साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। गुड पेरेंटिंग की टिप्स में सबसे बड़ी बात जो सबसे मेन रोल अदा करता है वो है माता पिता का एक अच्छा रिलेशन, सुदृढ़ संबंध। माता पिता के संबंध अगर बहुत सुदृढ़ हैं, मधुर हैं, तो ये उसी पौधे की जड़ के समान होता है। जिस एक पौधे की जड़ जो है बहुत सुदृढ़ होती है तो वह पौधा पूरी तरह से फलता फूलता है और अच्छे फ्रूट्स देता है। यानी आपके बच्चे भी आप माता पिता के रिलेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। उनके मधुर संबंध, मधुर वातावरण घर का और अच्छा वातावरण होना ही बच्चे के संपूर्ण विकास में बहुत अधिक सहायता कर जाता है। माता पिता का एक रिलेशन बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रोल अदा करता है। तो उनके रिलेशन में मधुरता होनी चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, माता पिता का व्यवहार आपस में। बच्चा जो है वो जो देखता है, करते हुए देखता है, वही सीखता है। गीता के एक प्रमुख एक श्लोक में यह कहा गया है कि वह बच्चा पिता जो कहता है उसको नहीं देखता, वह जो करता है, पिता जो करता है उस पे अपनी नजर रखकर सीखता चला जाता है। तो बच्चे के सामने आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, आपसी व्यवहार, तो क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपसे लर्निंग ले रहा है। आप जो भी करते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके एक्शंस हैं, बच्चा उसी से ही सीखता है और उसी से ही ग्रहण कर लेता है। तो आपका व्यवहार, एक तो आपका रिलेशन सुदृढ़ होना चाहिए पेरेंट्स का, और सेकेंडली आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही अप टू द मार्क होना चाहिए। बच्चा उसी से ही सीखता है। और यदि बच्चे के सम्मुख आप लड़ाई झगड़ा होता है या आपके व्यवहार में कटुता है, कटुता आने से बच्चा भी बहुत प्रभावित हो जाता है। उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह बहुत रूड हो जाता है, सोशली वो बिहेव नहीं कर पाता है, आपसे अपने सीक्रेट्स रखना शुरू कर देता है, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है लोगों से, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा घर में नहीं लगता है। घर ही तो ऐसा प्लेस है जहाँ पर बच्चा संपूर्ण अपने आप को सुरक्षित पाता है और वहाँ पर ही अगर व्यवहार
क्या उचित औचित्य नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो बच्चा अपनी लर्निंग्स में फेल हो जाता है। और चाहे आप किसी भी तरह से उसको जितना मर्जी आप उसको भौतिक अवस्थाओं, भौतिक परिस्थितियां बहुत बढ़िया कर दें, अच्छा अच्छा सामान ला दें, अच्छे से उसको परिपूर्ण कर दें, सारा जो भी मटेरियल है उसको दे दें, लेकिन आपस में आपका जो व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चे में कुछ भी वैल्यूज आ नहीं पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताना चाहती हूँ कि आप सब पेरेंट्स को जो बच्चों के साथ समय जरूर स्पेंड करना चाहिए। कुछ समय ऐसे बिठाकर बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस बातचीत में जब वो अभी छोटा बच्चा है तो उसे बताना चाहिए कि फूड हैबिट्स कैसी होती हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसे बताना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी बुद्धि के विकास में सहायक होंगे, उसको एक फिजिकल अच्छा फिजिक देने वाले हैं। तो आप उसे इस बारे में बिठाकर उसे इस बारे में बात करते रहेंगे तो उसे सभी प्रकार की जानकारी आपसे ही प्राप्त होती चली जाएगी। साथ ही साथ आप उसे सोशल स्किल्स को डेवलप करना भी सिखाना चाहिए कि आप सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कि जैसे बच्चे के साथ ना केवल जैसे उसे बताना चाहिए कि दूसरे की भावनाओं की कदर कैसे करनी चाहिए, और दूसरा आई कांटेक्ट में कैसे बात करनी चाहिए, और ऑनेस्टी क्या होती है, ट्रुथ बोलना, सच बोलना चाहिए। तो ऐसी सोशल स्किल्स और उसे इस तरह की वैल्यूज़ को देकर भी आप एक अच्छी पेरेंटिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ ना केवल बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, कभी कभी कुछ हाउस होल्ड कोर्स यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप मिलजुल कर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये काम करता हूँ तुम ये काम करो, जैसे किताबों पे कवर ही चढ़ाना होता है, बुक्स पे कवर चढ़ाना है, या बेडरूम में जाकर चादर चेंज करना है, आप मेरे साथ हेल्प कराओ बेटा। धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसे इस तरह से काम करवाते करवाते आप एक समय वह आएगा जब वो अपने काम खुद करना शुरू कर देगा और आप बैठकर आराम से देख सकते हैं, उसे धीरे धीरे कार्य करने भी आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे से गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या बेटी आप क्या सीखना चाहती हो बड़े होकर, या और कौन कौन सी आप में उनके अंदर कौन से टैलेंट्स है उसकी पहचान भी करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कई टैलेंट छुपे होते हैं। उनको विकसित करना माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। उन्हें उस प्रकार की ट्रेनिंग दिलाइए, अगर उसमें कोई कला आती है तो उसे उस प्रकार की ट्रेनिंग दिलाकर उसका अद्भुत विकास किया जा सकता है, उसके टैलेंट को निखार किया जा सकता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यह भी बताएं कि उनके गोल्स में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई किसी प्रकार के फाइनेंशियली या जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाइए कि आप अपने बच्चे के पूरी तरह से साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये बच्चे का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। अब बच्चों के साथ हर पेरेंट जुड़ाव में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा हमसे पूरी तरह से जुड़ा रहे, और 12 इयर्स की अवस्था तक तो वह बच्चा एक श्रोता बनकर बहुत अच्छी आपकी बातें सुनता रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अब पेरेंट्स को जब वह थोड़ी आगे की अवस्थाओं में आता है तो बच्चे की भी सुननी चाहिए, केवल श्रोता बनकर नहीं, और बच्चे की भी सुननी चाहिए, उससे भी कांटेक्ट ऐसा करना चाहिए कि ना केवल आप ही उसे सुनाते रहें, आप अपनी बातों को उसकी बातों को भी सुनिए। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो कि सिर्फ एक अथॉरिटी के रूप में बात करते हैं कि ये काम कर और अभी कर, और डेमोक्रेटिक पेरेंट्स जो कि अब मिलजुल कर उनकी भी सुनते हैं, अपनी भी सुनते हैं और काम करते चले जाते हैं। परमिसिव जो होते हैं वो कहते हैं कि जो भी मांगा दे दिया, बस जो कहा, जो जैसी भी फरमाइश आई बच्चों की पूरी करते चले गए। निग्लेक्टफुल तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स बनिए। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स बनने में आप उनके साथ मिलजुल कर समय बिताएंगे और बच्चे का पूर्णतः सब प्रकार से उसका विकास होता चला जाएगा। तो बच्चे के जुड़ाव में रहने के लिए अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, बच्चों के मित्र बनिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं आप उन्हें मित्र का एहसास दिलाइए कि आप उनके दोस्त हैं। दोस्त बनकर जो आप प्राप्त करेंगे ना, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ बच्चे को दे जाएगा। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको मेरी गुड पेरेंटिंग की टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। अपने कमेंट्स में लिखिएगा और अपने विचार जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। थैंक यू।